हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने जो क्रॉस डिज़ोल्व वाली ट्रांजिशन है उसको एम्बेड करना है अपनी एप्लीकेशन के अंदर। और इस एप्लीकेशन के अंदर हम एक इमेज से दूसरी इमेज में ट्रांसफ़र करेंगे, मगर जो ट्रांजिशन हम यूज़ करेंगे वो हम करेंगे क्रॉस डिज़ोल्व। और इससे पहले भी हम काफ़ी सारे जो ट्रांजिशन इफ़ेक्ट्स हैं वो अपनी एप्लीकेशंस के अंदर एम्बेड कर चुके हैं पिछली वीडियोस के अंदर। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो एक बार उनको भी ज़रूर फॉलो कर लें। तो चलिए, मेरे पास सिमुलेटर के अंदर यहाँ पे एक लाइव रनिंग एग्जांपल है। पहले मैं इसकी आपको वर्किंग बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कैसे आप बड़े ही ईजी एंड सिंपल वे के साथ इस तरीके की जो एप्लीकेशंस हैं वो अपनी iOS डिवाइसेस के लिए एक्स कोड के अंदर स्विफ्ट लैंग्वेज की हेल्प के साथ डेवलप कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक इमेज ली हुई है लोटस टेम्पल की, और जैसे ही मैं इस स्टार्ट ट्रांजिशन बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख पाएंगे कि कैसे जो मॉर्निंग टाइम पे खींची हुई इमेज है वो डिज़ोल्व हो जाती है क्रॉस डिज़ोल्व ट्रांजिशन की हेल्प के साथ एक नाइट इमेज में। तो ये बेसिकली मैंने दो इमेजेस यूज़ की हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं अब मेरे पास जो इमेज है वो नाइट मोड में है। तो मैं जैसे इसको स्टार्ट ट्रांजिशन पे फिर से क्लिक करता हूँ तो ये रिवर्स होके फिर से मॉर्निंग वाली जो इमेज मैंने खींची हुई है या मेरे पास यहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर पड़ी हुई है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से नाइट से मॉर्निंग की तरफ जो है वो डिज़ोल्व होती है। तो फिर से एक बार देखिए, जैसे ही मैंने स्टार्ट ट्रांजिशन के ऊपर क्लिक किया तो एक बटन का कलर भी आप देख सकते हैं येलो से ग्रीन हो रहा है और ग्रीन से फिर येलो हो रहा है। जितनी देर तक आपकी ट्रांजिशन इफेक्ट जो है वो चलता रहता है उतनी देर तक वो बटन का जो कलर है वो ग्रीन रहता है, और उसके बाद में जैसे ट्रांजिशन कंप्लीट होती है आपका कलर फिर से बटन का जो है येलो हो जाता है। और ऊपर आप देख सकते हैं इमेज किस तरीके से यहाँ पे बड़े अच्छे वे के साथ डिज़ोल्व होती है प्रीवियस इमेज से न्यू इमेज की तरफ। तो ये है हमारी आज की एग्जाम्पल। तो आगे बढ़ने से पहले, प्रैक्टिकली इस एग्जाम्पल को इम्प्लीमेंट करने से पहले, आपको पता ही है जितने भी वीडियो ट्यूटोरियल्स मैं अपने चैनल के ऊपर अपलोड करता हूँ प्रैक्टिकली आपको पर्टिकुलर एप्लीकेशन के बारे में बताने से पहले मैं आपको थ्योरी के रिलेटेड एक दो जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स होती हैं वो ज़रूर बताता हूँ, ताकि गूगल पे आप इन टर्म्स को सर्च करके इनके बारे में और भी जो इन्फॉर्मेशन है वो गेन कर पाएँ। तो सबसे पहली जो टर्म यहाँ पे या जिसे आप कंसेप्ट कह सकते हैं वो है एनिमेशन। तो एनिमेशन iOS के अंदर जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है उसका काफ़ी क्रिटिकल पार्ट है, क्योंकि यही हमें एक पावर प्रोवाइड करता है ताकि हम यूज़र की जो अटेंशन है वो पर्टिकुलर एरिया जो भी आपकी एप्लीकेशन के अंदर है उस पे जो है वो अपनी अटेंशन ग्रैब कर पाए। और एनिमेशन की हेल्प के साथ आपकी जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी पॉलिश्ड हो जाती है और इजी टू यूज़ रहती है। तो iOS के अंदर काफ़ी सारी APIs हैं जिनकी हेल्प के साथ आप एनिमेशन को क्रिएट कर सकते हैं। सबसे जो बेसिक API है या जिसे आप प्री बिल्ड मेथड कह सकते हैं वो है UI व्यू डॉट एनिमेट। तो अब बात करते हैं UI व्यू डॉट एनिमेट की। तो ये एक सबसे ईजीएस्ट वे है ताकि आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर जो एनिमेशन है उसको एम्बेड कर पाएँ। आपको करना क्या है, बस आपको जो एप्लीकेशन के अंदर एनिमेटेबल प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी वैल्यूज़ को आपने मॉडिफाई करना है, और UI व्यू डॉट एनिमेट बड़े ही स्मूथ वे के साथ जो एनिमेशन का इफ़ेक्ट है वो आपका एप्लीकेशन में जो है एम्बेड करेगा, और आप एट ए टाइम एक से ज़्यादा जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको आप मॉडिफाई कर सकते हैं एट ए टाइम। अब बात करते हैं UI व्यू डॉट ट्रांजिशन की। तो ये एक ऐसी API या एक ऐसा मेथड है जिसके हेल्प के साथ आप कुछ प्री डिफाइंड ट्रांजिशंस या फिर जिसे एनिमेशन इफेक्ट्स आप कह सकते हैं वो अवेलेबल हैं, जिनको आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर किसी भी व्यू के ऊपर जो है अप्लाई कर सकते हैं।
चाहे हमारे पास ट्रांजिशन लिमिटेड हो, प्री डिफाइंड हो, पर काफ़ी पावरफुल्स हैं और उनको इम्प्लीमेंट करना काफ़ी इजी है। आज की एग्जांपल में हमने आपको बताना है क्रॉस डिसॉल्व, एक ऐसी ट्रांजिशन जो आपके एक व्यू को दूसरे व्यू तक पहुंचाने में डिसॉल्व का इफेक्ट जो है वो प्रोवाइड करेगी। वैसे तो हमारे पास 7 तरह की यहाँ पे ट्रांजिशन एनिमेशन ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिनको 3 कैटेगरीज के अंदर ग्रुप किया गया है। सबसे पहली कैटेगरी है फ्लिपिंग, जो 4 तरीके की हमें यहाँ पे ट्रांजिशन प्रोवाइड करती है। चारों के रिलेटेड वीडियो ट्यूटोरियल हम इस चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। और दूसरा है कर्लिंग, इसमें भी 2 तरह की ट्रांजिशंस हमारे पास अवेलेबल हैं, जिनकी वीडियो ट्यूटोरियल हम चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। और लास्ट में है अदर, इसमें आता है ट्रांजिशन क्रॉस डिसॉल्व, जिसके बारे में हम आज की वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिकली देखते हैं इस एप्लीकेशन को हमने कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर देता हूँ एक नए प्रोजेक्ट के साथ। बिल्कुल बिगिनिंग से इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है एक्सकोड के अंदर वो हम स्टार्ट करेंगे। तो प्रोजेक्ट में हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है सिंगल व्यू ऐप। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपने प्रोडक्ट नेम के अंदर आज की एग्जांपल का जो भी नेम आप देना चाहते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्रॉस डिसॉल्व ट्रांजिशन। बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे वो हम करेंगे स्विफ्ट। अब आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अपने लैपटॉप के अंदर कहीं पे भी जहाँ पे भी आपको अच्छा लगे आपने एक फोल्डर जो है वो क्रिएट करना है, ताकि आज के एग्जांपल का जो सारा सोर्स कोड है उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जो है वो सेव हो पाए। तो मैंने इस तरीके से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया है और इस फोल्डर के अंदर पूरे का पूरा प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे इस तरीके से क्रिएट कर दिया है। आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट मेरा जो है वो क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो जो स्विफ्ट का वर्जन है वो है 5, और अगर बात करें एक्सकोड की तो ये है 10.2.1, और जो मेरे पास लैपटॉप है ये है मैकबुक एयर। तो चलिए इस एप्लीकेशन के लिए सबसे पहले आपकी जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे रिसोर्सेज आपको चाहिए वो हैं ये इमेज। एक तो ये वाली इमेज जो मॉर्निंग टाइम में खींची गई है और एक ये इमेज जो नाइट टाइम में खींची गई है। ये 2 इमेजेस आपको इस असेस्ड फोल्डर के अंदर यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है। मैंने पहले से ही जो इमेजेस हैं वो डाउनलोड करके रखी हुई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास दोनों इमेजेस जो हैं वो यहाँ पे सेव्ड हैं। तो मैंने इनको ड्रैग एंड ड्रॉप किया पहली को, अब मैंने दूसरी को भी इसी तरीके से किया। तो आप देख सकते हैं दोनों इमेजेस जो हैं वो मेरी इस प्रोजेक्ट में इंपोर्ट हो चुकी हैं। अब हमने मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में जाना है और अपना ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो रेडी करना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके जो सबसे बढ़िया मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं डेली, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इन केस कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें डायरेक्टली मेल भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी जो भी क्वेरी होगी उसका जो रिस्पॉन्स है वो जितनी जल्दी हो सके आपको दे पाएँ। अब आपने यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू सबसे पहले एक इमेज व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है यहाँ पे। तो देखिए मैंने यहाँ पे इमेज व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है। इसकी विड्थ एंड हाइट जो है वो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अब आपने एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और इसकी जो इमेज प्रॉपर्टी है उसके अंदर जो 2 इमेजेस थी उनमें से आप एक इमेज यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए और इसकी जो कंटेंट मोड प्रॉपर्टी है इसको स्केल टू फिल कर दीजिए। अब हमने ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू यहाँ पे एक बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो मैं इस बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। यहाँ पे इस बटन का जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं येलो कर देता हूँ। आप कोई भी कलर ले सकते हैं
और इसकी जो विड्थ एंड हाइट है वो मैं अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेट कर देता हूँ। अब आप चाहें तो इसका जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे लिख सकते हैं, स्टार्ट ट्रांजिशन। फॉन्ट आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे इंक्रीज़ कर देता हूँ, फॉन्ट 22 कर देता हूँ। और इसका जो स्टाइल है वो यहाँ पे मैं बोल्ड कर देता हूँ। और इसका कलर जो है वो मैं टिंट कलर यहाँ पे जो टेक्स्ट का कलर है वो मैं कर देता हूँ ब्लैक। तो चलिए इस तरीके से हमारा जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो निकल के आया है। अब हमने इन दो यूआई एलिमेंट्स के जो आईबी आउटलेट और बटन का जो आईबी एक्शन है वो हमने क्रिएट करना है। तो वो किस तरीके से क्रिएट करना है, उसके लिए मैं अपना जो फेवरेट मेथड है असिस्टेंट एडिटर, उसी की हेल्प लूँगा। तो मैं इस असिस्टेंट एडिटर पे क्लिक करता हूँ, साइड वाले पैनल्स को मैं हाइड कर देता हूँ ताकि आप क्लियरली यहाँ पे देख पाएँ। अब बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लास यहाँ पे ओपन हुई है वो है व्यू कंट्रोलर क्लास। तो सबसे पहले इसमें इस इमेज का आईबी आउटलेट क्रिएट करते हैं। आपने करना क्या है, इस इमेज को सिलेक्ट करना है या फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट आउटलाइन विंडो के अंदर इस पर्टिकुलर यूआई एलिमेंट को सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। और इस आईबी आउटलेट का जो नेम है वो आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी यहाँ पे दे सकते हैं। अब आपने इस बटन को सिलेक्ट करना है और उसी वे के साथ कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप, और यहाँ पे कोई भी आप जो भी नेम देना चाहते हैं वो यहाँ पे दे सकते हैं। तो सेकंड वाला आईबी आउटलेट भी मेरा क्रिएट हो चुका है। अब हमने इस बटन का जो आईबी एक्शन है वो क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैं इसको कंट्रोल की को प्रेस करते हुए यहाँ पे व्यू डिड लोड के बाद यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा और इस एक्शन का जो नेम है वो आप कोई भी दे सकते हैं, स्टार्ट ट्रांजिशन बटन। चलिए इसको कनेक्ट कर देते हैं और अब आप देख सकते हैं मैंने आईबी आउटलेट एंड आईबी एक्शन दोनों ही यहाँ पे क्रिएट कर दिए हैं। अब हम फिर से स्टैंडर्ड एडिटर की तरफ चलते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब मैं असिस्टेंट एडिटर से स्टैंडर्ड एडिटर की तरफ चला गया हूँ। साइड वाले पैनल्स को अनहाइड करते हैं। एक बार सभी फाइल्स को सेव कर लेते हैं जहाँ जहाँ में हमने चेंजेस की हैं। अब हमने कोडिंग करनी है तो उसके लिए व्यू कंट्रोलर के अंदर चलते हैं, साइड वाले पैनल्स को हाइड कर देते हैं ताकि कोडिंग आप यहाँ पे क्लियरली देख पाएँ। तो सबसे पहले हमें एक बूलियन वेरिएबल चाहिए जिससे हम पता कर पाएँ कि जो इमेज है वो नाइट मोड में अब व्यू हो रही है आपकी एप्लीकेशन के अंदर, ताकि उसे फिर से हम जो मॉर्निंग वाली इमेज है उसमें डाइवर्ट कर पाएँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ बूलियन टाइप का, जिसका नेम मैं रख देता हूँ नाइट लोटस, और इसको बूलियन टाइप कर देते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट इसको कर देते हैं फॉल्स। चलिए अब हमने जो कोडिंग करनी है वो करनी है कोडिंग इस स्टार्ट ट्रांजिशन बटन वाले आईबी एक्शन मेथड के अंदर। तो इस कमेंट वाली लाइन को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो कोडिंग करने के लिए यहाँ पे इस मेथड के अंदर चलते हैं और यहाँ पे अब हमने अपनी UI व्यू डॉट ट्रांजिशन वाला जो मेथड है उसको यूज़ करना है। और विद में हम डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ करेंगे जिस UI एलिमेंट के ऊपर ट्रांजिशन आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा माई इमेज व्यू कितने टाइम के लिए ट्रांजिशन इफेक्ट करेगी, 3 सेकंड के लिए। ऑप्शन के अंदर किस तरीके की हमने ट्रांजिशन टाइप जो है वो अप्लाई करनी है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा क्रॉस डिज़ोल्व, इस तरीके से डॉट लगा के। एनिमेशन वाले ब्लॉक को इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट में यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा। इसी तरीके से कंप्लीशन वाले ब्लॉक को भी मैं यहाँ पे अभी ब्लैंक जो है वो यहाँ पे इस तरीके से क्रिएट कर देता हूँ कर्ली ब्रैकेट को अप्लाई करके। अब हमने एनिमेशन वाले ब्लॉक के अंदर देखना है सबसे पहले सेल्फ डॉट नाइट लोटस, अगर ट्रू है तो हम उसको इमेज को मॉर्निंग वाली इमेज में कन्वर्ट करेंगे। अगर नाइट लोटस वाला जो बूलियन वेरिएबल वो फॉल्स है तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे सेल्फ डॉट, और यहाँ पे कंप्लीशन वाले ब्लॉक के अंदर इस तरीके से आपने अंडरस्कोर और इन जो है वो लगा देना है। ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट सिंटैक्स है। तो अगर आपका लोटस नाइट लोटस वाला जो
वेरिएबल है वो फॉल्स है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सेल्फ डॉट माई इमेज व्यू डॉट इमेज, और यहाँ पे हमने इमेज जो अप्लाई करनी है वो हमने करनी है नाइट वाली। तो नाइट वाली इमेज का जो नेम है वो आपने यहाँ से देख लेना है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नाइट वाली इमेज का जो नेम है वो है लोटस टेम्पल 2, और मॉर्निंग वाली इमेज का जो नेम है वो है लोटस टेम्पल। तो यहाँ पे अब हम नाइट वाली इमेज को अप्लाई करना है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे लोटस टेम्पल 2, और इसी कोड को आपने कॉपी करना है और इसको यहाँ पे पेस्ट करना है, और यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे मॉर्निंग वाली इमेज। और इफ़ एल्स के बाद हमने यहाँ पे लिखना है सेल्फ डॉट नाइट लोटस को हमने यहाँ पे इस तरीके से चेंज कर देना है। अगर वो पहले से ट्रू होगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे जो ऑपरेटर है वो यहाँ पे यूज़ कर दिया है। और अगर ये पहले से ट्रू होगा तो फॉल्स हो जाएगा, अगर पहले से फॉल्स होगा तो ये ट्रू हो जाएगा। तो ये एक कॉम्प्लीमेंट्री ऑपरेटर है जिससे हम ट्रू को फॉल्स में और फॉल्स को ट्रू में कर सकते हैं कन्वर्ट। अब हमने जो बटन का जो कलर था वो भी चेंज करना है, तो उसके लिए बटन का बैकग्राउंड कलर यहाँ पे चेंज करेंगे। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर देता हूँ। चलिए इस तरीके से, तो ये हमारी जो ट्रांजिशन वाला जो मेथड है ये कोड हो चुका है। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसकी कोडिंग नोट डाउन कर सकते हैं। और कंप्लीशन के अंदर हमने ऐसा कोड लिखना है कि जैसे ही आपकी ट्रांजिशन का इफेक्ट कंप्लीट हो उसके बाद में हमने फिर से जो बटन है उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ UI कलर डॉट येलो, इस तरीके से। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरा जो ऐप का कोड है वो कंप्लीट हो चुका है। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे 1-2 मिनट पॉज करके इसकी कोडिंग जो है वो यहाँ से यहाँ तक नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, कोडिंग कंप्लीट हो चुकी है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बन चुका है। पुरानी वाली ऐप को मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ, इस नई ऐप को अब रन करते हैं और देखते हैं किस तरीके से ये वर्क करती है सिमुलेटर के अंदर। तो ऐप देख सकते हैं विदाउट एनी एरर उसका जो बिल्ड है वो बन चुका है। ऐप हमारी सिमुलेटर के अंदर जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। अब इसकी आउटपुट देखेंगे किस तरीके से निकल के आती है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट ट्रांजिशन वाले बटन पे क्लिक करता हूं, तो आप देखेंगे किस तरीके से क्रॉस डिजॉल्व इफेक्ट निकल के आया है। और नीचे आप बटन का कलर भी देख सकते हैं, ट्रांजिशन टाइम पे वो ग्रीन था, अब फिर से येलो हो चुका है। और अब मैं जैसे ही फिर से स्टार्ट ट्रांजिशन पे क्लिक करूंगा, इमेज जो है वो नाइट मोड वाली है, अब ये मॉर्निंग मोड में कन्वर्ट होगी। देखिए फिर से इफेक्ट ग्रीन कलर, और यहाँ ऊपर जो इफेक्ट आया है वो आया है अब क्रॉस डिजॉल्व ट्रांजिशन का। तो फ्रेंड, ये थी हमारी आज की एग्जांपल जिसमें आपने सीखा कि कैसे क्रॉस डिजॉल्व ट्रांजिशन को आपने अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है एप्लीकेशन के अंदर। अगर आपको ये एप्लीकेशन की इम्प्लीमेंटेशन अच्छी लगी है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही हम कोई नई वीडियो अपने चैनल के ऊपर अपलोड करें तो उसका जो नोटिफिकेशन है उसी टाइम पे आपके पास जो है वो पहुँच पाए। तो चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोज़ देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ, तब के लिए बाय बाय।